अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि अमेज़ॉन होलसेल क्या है। अमेज़ॉन होलसेल को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, इसके लिए हम सप्लायर कैसे ढूंढेंगे, इसके फायदे और नुकसानात कितने हैं। चलिए सीखते हैं इस लेसन में। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अमेज़ॉन होलसेल क्या है। रिटेल इंडस्ट्री में होलसेल उस मॉडल को कहते हैं जहाँ पर एक सेलर बल्क क्वांटिटी में कस्टमर को चीजें सेल करते हो, लेकिन अमेज़ॉन में ये मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। अमेज़ॉन में होलसेल उस मॉडल को कहते हैं जहाँ पर हम ब्रांड सेल करते हो। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ब्रांड की बात हो रही है। तो अमेज़ॉन में जब भी बात ब्रांड की आती हो उसे हम होलसेल कहते हैं। मेजर ब्रांड जैसे कोलगेट, सेरावी, सेंसोडाइन, जो भी मेजर ब्रांड है, जब हम उसे सेल करते हैं अमेज़ॉन पर तो उसे हम होलसेल कहते हैं। अब होलसेल के फायदे बहुत ज्यादा है अमेज़ॉन में और नुकसान बिल्कुल नहीं। होलसेल का सबसे पहला फायदा यह है कि आपको लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। हम उसी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में जाके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जब हम एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में जाके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें रिव्यू का स्ट्रेस नहीं होता, हमें रैंक का स्ट्रेस नहीं होता, हम एक फ्लो में चले जाते हैं। हमारा एम गोल ये होगा कि अगर मैं एक सेलर देखूं जो कोलगेट टूथपेस्ट को $5 में सेल कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको $4.99 पे कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाय बॉक्स वैन मेरे पास रहे। होलसेल में ये चक्कर होता है कि हर एक सेलर ये चाहता है कि बाय बॉक्स वैन उनके पास रहे। होलसेल में सेल सबको मिलता है क्योंकि लोग होलसेल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब होलसेल में सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको पीपीसी कैंपेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, आपको बिल्कुल भी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती। जो पैसा हम प्राइवेट लेवल में पीपीसी कैंपेन पर लगाते हैं वही पैसा हम उठा के होलसेल में ब्रशेज और कुछ और चीजें ऐड करके अपने इन्वेंटोरी को बढ़ा सकते हैं। होलसेल में हमें पिक्चर, आईपी वायलेशन, हाईजैकिंग, इन सब चीजों की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। अब होलसेल का सामान हमें कहाँ से मिलेगा? रिमेम्बर, कभी भी अलीबाबा से ब्रांड प्रोडक्ट ना ले, क्योंकि अलीबाबा के सारे सप्लायर रजिस्टर नहीं है। अलीबाबा ओनली प्राइवेट लेवल के लिए जाए। हमेशा किसी भी मुल्क में हो, अगर होलसेल प्रोडक्ट लेते हो, अमेरिका में हो तो होलसेल सेंट्रल से लो। होलसेल सेंट्रल पर आप अमेरिका से अमेज़ॉन का शिपिंग प्लान यूज करके वर्ल्ड वाइड पे अपने ब्रांड को शिप करा सकते हो। लेकिन द बेस्ट है कि हर मुल्क में गूगल के जरिए लोकल सप्लायर देखे ताकि इंटरनेशनल शिपिंग इन्वॉल्व ना हो। कभी भी अलीबाबा से होलसेल का सामान ना ले, क्योंकि अलीबाबा के सप्लायर रजिस्टर नहीं है, इसलिए बाद में आपको अप्रूवल में मसला होगा। हमेशा सामान सप्लायर से ले जो रजिस्टर हो। फिर जैसे ही आप अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल करो और आप वो इनवॉइस अपलोड करो, अमेज़ॉन राइट अवे आपको विद इन 1 आवर अप्रूव कर देता है। जो परफॉर्मा इनवॉइस आपको अलीबाबा से मिलता है आप उस पर कभी भी अप्रूवल नहीं ले सकते। होलसेल के सारे सप्लायर रजिस्टर हैं। मेक श्योर कि आपके पास LLC हो या कॉर्पोरेशन हो। अगर अमेरिका में हो, मेक श्योर कि आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट हो, आपका EIN हो, आपके पास प्रोफेशनल ईमेल हो। सप्लायर को प्रोफेशनल ईमेल से ईमेल करे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। एक बार आपका सप्लायर के साथ रिलेशन बन जाए, आपका उनके साथ मर्चेंट अकाउंट बन जाए, आप सप्लायर के लिए यूज्ड टू हो जाओगे और आपका रिलेशन बढ़ जाता है तो सप्लायर जो है आपको सामान और इनवॉइस सब कुछ क्विक हो जाता है। पहला डील मुश्किल होता है क्योंकि आपको सप्लायर का पता नहीं होता। एक बार आपने सप्लायर ढूंढ लिया तो आप उनसे पूरा कैटलॉग मांगे, उनसे कहे कि मुझे अपना पूरा कैटलॉग दो। मोस्टली सप्लायर जो है डिफरेंट ब्रांड कैरी करते हैं, सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि हमेशा आपका सप्लायर रजिस्टर हो। दूसरा, होलसेल में नेट कम है बजाय प्राइवेट लेवल के। अगर आप प्राइवेट लेवल देखे तो उसमें नेट बहुत ज्यादा पड़ता है, होलसेल में नेट कम पड़ता है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो जब बात वॉल्यूम की आती है तो वॉल्यूम हमेशा विन करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिसको मैं $40-50 में सेल करता हूँ और मैं उसको दिन में 2 सेल करता हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं होलसेल में एक टूथब्रश सेल करता हूँ किड्स का, अगर वो $2 का है और मुझे $1 बचाता है, सो लेट्स से कि मैं उससे दिन में 80-90 सेल करता हूँ। सो वॉल्यूम मैटर्स अ लॉट। समटाइम्स सेलर को वॉल्यूम को भी देखना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मार्जिन, इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम। सो प्राइवेट लेवल में मार्जिन ज्यादा होता है, वॉल्यूम होलसेल की तरह नहीं होता। होलसेल में मार्जिन कम है लेकिन वॉल्यूम किसी भी प्रोडक्ट का नहीं है। सो हमेशा अपने ध्यान में इन 2 चीजों को रख के आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हो और होलसेल भी कर सकते हो, और दोनों एक साथ ही कर सकते हो। एक ही अकाउंट पे आप प्राइवेट लेवल लिस्ट कर सकते हो और होलसेल भी लिस्ट कर सकते हो। रिमेम्बर, अगर स्टार्ट पॉजिटिव लेना है वो प्राइवेट लेवल में भी हो सकता है और होलसेल में भी हो सकता है। अगर स्टार्ट एक अच्छे कैश फ्लो के साथ चाहिए तो होलसेल में करें। हमेशा कोर्स मेंटोरशिप का एक ही गोल है कि आपको रास्ता दिख
का है। आप और ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं। अगर सप्लायर सेलर सेंटर से नहीं मिलता, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। गूगल के पास सारा इन्फॉर्मेशन है। गूगल करे सप्लायर को, टेक योर टाइम, अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करें, चाहे वो होलसेल का है या प्राइवेट लेबल का। बढ़ते हैं कोर्स के नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि हम होलसेल का प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करें। गुड लक।